नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया, मैं भी ठीक हूं। जर्मनी से बोल रहा हूं। नहीं, बोल तो मुंह से रहा हूं, लेकिन मुंह, शरीर, धड़, टांगे सब जर्मनी में है इस समय। और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यहां मुझसे कोई ये नहीं पूछ रहा है, भैया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, शादी कब करोगे, कांग्रेस का क्या होगा, सत्र चालू है और आप बीच में भाग आए, ये वो फलाना ढिमाका। इन सब चीजों से क्या फायदा? 55 साल की उम्र में इतनी बार सत्र चालू और खत्म होते देख चुका हूं कि मुझे अब लगता ही नहीं कि इन सब चीजों में कोई फायदा है। मम्मी बोलती है कि हेरल्ड वाले केस से बचना है तो जाना पड़ेगा। आ जाता हूं, सबसे बात कर लेता हूं, नेटवर्किंग कर लेता हूं। और यहां मैं इसलिए आया हूं, लंबोर्गिनी भी चलाई है मैंने, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहा हूं, गाड़ियों में बैठ करके देख रहा हूं। क्यों? सीधी सी बात है, जब आदमी को 55 साल की उम्र में अपने करियर पे एक सवालिया निशान हो, शादी हुई ना हो, तो आदमी 10 तरीके की चीजें ट्राई करता है। तो बात यही है, मैं यहां पे वो चीज ट्राई करने आया हूं जो मैंने इंडिया में सीखी है। वहां मैं एक कार वाले भैया के पास गया, मैंने बैठा अंदर, मैंने कहा भैया ये कैसे चलती है, इसमें तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा, ऑटोमेटिक है। तो उसने मुझे पलट कर बोला, बाबूजी ये कार वाला झूला है, आप इसमें बैठ गए हैं गलती से। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए ये बनती कैसे है। और जब मैंने यहां आके जर्मनी को ये मेरा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट समझाया, हंसने लगे। हंसी से मुझे किसी से की कोई परवाह नहीं होती है, मेरे घर में ही इतने लोग हंसते हैं तो यहां वाले हंस रहे हैं तो क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी बात है उन जर्मनी वालों को हिंदी नहीं आती थी, मैंने बोली तब भी हंसने लगे। उन्होंने मुझसे बोला पप्पू कहीं का, पप्पू है क्या? मैंने कहा लो, मेरा नाम यहां तक चलता है। जब मैंने उन्हें बोला कि गाड़ी में हम बैठते हैं, चालू करते हैं, आप इन गाड़ियों को ऐसे चलाइए कि जिसमें पेट्रोल, डीजल या किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है। सारे प्रेस वाले इकट्ठे हो गए, सब लोग इकट्ठे हो गए, बोले कैसे? मैंने कहा आप इनको सिर्फ ढलान पे चलाइए। जो आपके मन में आ रहा है ना पहला शब्द, वही उनके मन में आया था जर्मनी में, और बोला भी उन्होंने। पर मेरे समझ में नहीं आया तो मैंने उनको ज्यादा वो नहीं दिया, वो फुटेज नहीं दिया। मैंने कहा मुझे क्या कर रहे हो, मुझे तो सभी कहते हैं। बहरहाल एक और बात जो मुझे वहां देखने को मिली, भैया सभी जर्मनी में बोलते हैं, जर्मन भाषा में। यह बड़ी बात थी। आप बोल रहे होंगे ये क्या बात है, इंडिया में भी तो सब इंडिया की बोलते हैं। नहीं, इंडिया में कोई पंजाबी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई उड़ीसी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई और लैंग्वेज बोलता है, लेकिन जर्मन में। यह रिसर्च लेके मैं आ रहा हूं वापस इंडिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, मेरा तो आपने ही रखा है 55 साल तक, आगे भी आप ही रखेंगे। मुझे न खुद से न अपने घर वालों से कोई उम्मीद है। रब रखा, जल्दी मिलता हूं। और हां, एक बात तो कहना भूल ही गया, ज्यादा मिस मत करना, हंसते मुस्कुराते खुश रहना आप, क्योंकि जिंदगी में कुछ ही हो जाए हंसना जरूरी है। माना मैं वहां नहीं हूं, लेकिन इंटरनेशनली तो मैं आपको हंसा ही रहा हूं। इतने बड़े बड़े कॉमेडियंस बाहर जाके हंसाते हैं, मैं भी वही कर रहा हूं। आई एम प्रमोटिंग माई सेल्फ इंटरनेशनली। हाँ, वो बात अलग है कि मैं बड़े 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 ऑडिटोरियम्स में शो नहीं कर पा रहा हूं, वो अलग बात है। पर
आ तो गया हूं, शो भी मिलेंगे, और मेरी शो ऑफ की आदत नहीं है, आपको पता है। तो बस मेरा साथ दीजिए, मेरी इसी तरीके की गुदगुदाती चीजें आप अपने पास रखिए, और ये सोचिए ही नहीं कि मैं कोई राजनेता हूं या कोई पॉलिटिशियन हूं या कुछ। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, मैं ये लोकतंत्र को बदलने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको बनाने आया हूं अच्छा इंसान, बेहतर इंसान। और वो आप तब बन सकते हैं जब यहां से आप थोड़े से हल्के हों। मेरे वीडियोस देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने काम पे फोकस करते रहिए। हो सकता है कि मैं कोई नई गाड़ी बना के यहां से इंडिया आऊं। वेट फॉर माई टर्न। पार्टी तो बना नहीं पाया, लेकिन यहां पे कुछ नई गाड़ी वाड़ी बना करके वहां पार्टी जरूर दूंगा आपको। ख्याल रखिएगा अपना भैया। बाय बाय, गॉड ब्लेस।